प्यारे बंधुओं, आज मैं आप सबों को एक ऐसी सूक्ति सुनाऊंगा। शरीर और आत्मा में कुछ बातें हो रही है। यह शरीर आत्मा से कहता है, बड़े प्रेम से बिहस कर तन में कुछ आत्मा से बोला, देखो हम कितने सुंदर हैं, वही स्वनर का अभिनव सोला। यह शरीर हंस कर कह रहा है, बड़े प्रेम से भी हंस कर तन ने कुछ आत्मा से बोला। यह शरीर आत्मा से बोल रहा है कि तुम देखो मैं कितना सुंदर हूँ और कितना आकर्षक हूँ। मैं वैश्वानर के सोले के समान हूँ, आग के गोले के समान हूँ। सदा अलंकृत होता सबसे, सब व्यजनों में पासम्मान। भर जाता तन प्रेम हर्ष से, सभी पूर्ण होते अरमान। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मेरे आकर्षक और सुंदर भव्य शरीर को देखकर सभी प्रभावित आकर्षित हो जाते हैं और सम्मान देने के लिए विवश हो जाते हैं। मुझे अलंकृत भी करते हैं, पुरस्कृत भी करते हैं और सभ्य जनों में बड़ा सम्मान होता है। मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और तन मन से प्रेम से हर्ष से मेरे हृदय में बड़ा उल्लास जग जाता है और सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो जाती है। जहाँ कहीं भी जाऊं प्यारे, वहीं हमारी इज्जत होती। नहीं कहीं भी सुन लो प्यारे, नहीं कहीं भी किल्लत होती। अरे आत्मा, तुम तो एक डाल पर बैठकर सिर्फ देखती हो, लेकिन मैं तो आनंद लेता हूँ। यह तो बताओ, सुन लो अच्छी तरह से। तू नित्य निरंतर अपने प्यार वैभव को छोड़कर और किसी और चर्चा में लगे रहते हो। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और कभी कोई मुझे किसी वस्तु की किल्लत नहीं होती। सभी हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारी भव्यता से, दिव्यता से, चमक से, आलोक से, प्रकाश से, शारीरिक सौंदर्य से, अलंकार से, अलंकृत वेशभूषा से सभी मेरे सम्मान में आगे दौड़ कर आते हैं और तुम लटकाए रहते हो आत्मा अपना आस सदा नीचे। नहीं भजन तुम सुन पाते हो, सदा रहा करते पीछे। माना एक ही डाल पर तू भी बैठा है, जीवात्मा भी बैठी है, यह शरीर भी है, लेकिन यह जीवात्मा तो खाती पीती आनंद उठाती मौज करती, यह शरीर तो खाता पीता अच्छी तरह से रहता और तुम अपना मुंह नीचे लटकाए बैठे रहते हो। भला बताओ, इसमें तुझे मिलता क्या है? किसी से भजन सुनना चाहते हो? इसी आकांक्षा में सबसे पीछे पड़ जाते हो। यह संसार देख नहीं पाते, यह संसार कितना आगे विकसित हो रहा है। खाने पीने की सामग्रियों को एकत्र करने में जुटा हुआ है, भोग विलास की सामग्रियों को पकड़ने में जुटा हुआ है। तुम भजन की बात करते हो? अरे मनोरंजन की बात करो, आकाश में उड़ना सीखो, तितलियों की तरह नाचना सीखो, भौरों की तरह गुंजार करना सीखो, स्वच्छ होकर विचरना सीखो। यावत जीवित सुखम जीवित ऋणं कृत्वा कृतव्य। जब तक जीना हो सुखपूर्वक जियो, कर्ज कार कर भी निकाले कर भी शरीर को बहुत सुंदर बनाओ ताकि संसार तुझे सम्मान दे सके। बस आए हो यहाँ मस्ती में रहो,
रंग बिरंगे साथियों के साथ खेलो कूदो, अपने सौर तेज, अलंकार, वेशभूषा, वैभव, धन, आलोक, प्रकाश, इन सारी वस्तुओं का तुम व्यवहार में लाकर लोगों के पीछे पड़कर अपने वैभव की गरिमा से सम्मान पाना सीखो। ओ शरीर मत बोल बहकर, कहाँ तेज तन की लाली, शोषण करते हो तुम जग का, जाओगे कर ले खाली। अरे शरीर, अरे जीवात्मा, क्यों व्यर्थ बोलते हो, बड़ी बाकी बातें करते हो। संसार में अपने वैभव की चमक दिखाकर, अपना आलोक प्रकाश दिखाकर, अपनी दीप्ति और भव्यता दिखाकर मौज में पड़े हुए बड़ी मस्ती में संसार को धोखे में डाल रहे हो, अपने को भी धोखे में डाल रहे हो। तुम आत्महत्यारे हो, जो संसार की समस्त बातों को नहीं समझता, भजन भोजन की बात नहीं समझता, आराधना और अर्चा पूजा पाठ की व्यवस्था में ठीक से नहीं रहता, श्रद्धा प्रेम को ठुकरा कर और भजन से दूर रहकर, राम और शिव से अलग रहकर कोई अगर अपने में तेज लाना चाहे तो उसको वैभव का उन्माद कहा जाएगा। वैभव शोषण के लिए नहीं होता है, शक्ति नुकसान करने के लिए नहीं होती है, तेज किसी को मिटाने के लिए नहीं होता है, और प्रकाश किसी का नुकसान करने के लिए नहीं प्राप्त होता है। दीप्ति प्रकाश के लिए होती है, ऊर्जा दिखावे के लिए नहीं होती है। आत्मन सबसे बड़ी वस्तु होती है, आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी चीज होती है। मेरे प्यारे शरीर, तुम्हें जो तेज है, तुम्हें जो बल पराक्रम है, तुम्हें जो शौर्य है, तुम्हें जो दीप्ति है, तुम्हें जो भव्यता है, क्या वह सब मैं नहीं हूँ? तुम मूर्ख हो, इन सारी बातों को नहीं समझ पाते। बक कर बातें मत कर, यह तुम्हारे तन के तेज सब हमारे हैं। कहाँ तुम्हारे तन की लाली रह गई? शोषण करते हो तुम जग का, संसार का शोषण करते हो, कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं करते हो। यहाँ आने का जो उद्देश्य तुम्हारा है उसको पूरा नहीं कर पाते हो, और प्रभु के साथ अन्याय करते हो, और झूठी सी मीठी मीठी बातें करके संसार को ठगा करते हो। यहाँ से क्या लेकर जाओगे? जाओगे कर ले खाली, अपना हाथ खाली लेकर जाओगे मूर्ख। याद कर लो, जो तुम अपना सौंदर्य दिखा रहे हो, लाली दिखा रहे हो, तेज दिखा रहे हो, भव्यता दिखा रहे हो, दिव्यता दिखा रहे हो, आलोक का रंजन दिखा रहे हो, मनोरंजन दिखा रहे हो, सब तो मैं ही हूँ। मुझ में ही तुम्हारा सारा तेज लावण्य है, दीप्ति है, प्रकाश है। आओ सुनो, तुम में जो लावण्य दिखता वह सब मेरा ही है जानो, पर तुम दुर्बल हो आए हो, अब भी तो सच को पहचानो। अरे मूर्ख शरीर, अरे जीवात्मा, अरे खाने पीने वाले, सिर्फ बक कर बोलने वाले, सुनो, धन संग्रह के लिए आना नहीं हुआ है, शोषण करने के लिए जन्म नहीं हुआ है, व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जन्म नहीं हुआ है, सृष्टि के संचालन को कपूर बनाने के लिए नहीं आए हो, सबकी पहचान करने के लिए आए हो, परोपकार वाली आत्मा बनने के लिए यहाँ आए हो। तुम्हारा उद्देश्य यहाँ आकर संसार का कल्याण करना है और प्रभु की सेवा में अपने को लगाकर अपनी भव्यता को बढ़ाना है। और सृष्टि में ऐसी व्यवस्था करनी तुझे चाहिए जिससे तुम्हारे
पूर्वजों के अतीत के आलोक को भावी पीढ़ी पहचानने का प्रयास करे। अपनी संस्कृति की गरिमा को और न भूला जाए। अपनी व्यवस्था को चौपट मत करो। ऐसी शिक्षा हासिल करो जिसमें माँ बाप को पहचानने की शक्ति हो, बड़ों की आदर करने का ज्ञान हो। रोटी पाने के लिए सिर्फ शिक्षा नहीं होती है। आए दिन शिक्षा को लोगों ने ट्रेड बना दिया है, व्यापार बना दिया है। जिसे देखो संस्कृति का बोध नहीं, ज्ञान का आलोक नहीं, प्रकाश का पता नहीं। सिर्फ जो कुछ भी है टेक्निकल को ही सब कुछ समझा जा रहा है। सरस्वती रोती हुई बड़ी जा रही है, भाषा चिल्ला रही है, और न जाने भव्य जीवन को बनाने के लिए झूठी बातें कितनी की जा रही है। क्या भावगम्य भाषा को भूल कर आप कुछ कर पाएंगे क्या? अजीब विज्ञान अगर मस्तिष्क है तो हमारा साहित्य हृदय है। मस्तिष्क के अभाव में भी हम जी सकेंगे, लेकिन हृदय के अभाव में हमारा जीना मुश्किल होगा। अजीब बंधुओं, पहचानने का प्रयास करो। इधर भी आओ, सोचो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, सच्चाई क्या है, परोपकार क्या है, उलझन क्या है, कठोरता क्या है, कर्तव्य का पालन क्या है। क्या तुझे सजा नहीं मिल रही है? अधिक से अधिक धन दौलत के संग्रह में लगे हुए लोगों को आप देखते नहीं? कहाँ अभी रह रहे हैं? क्या जेल की दीवारें उनके लिए बनी हैं? कहाँ तुम्हारा आलोक चला जाता है, कहाँ तुम्हारा प्रकाश चला जाता है, कहाँ तुम्हारी दिव्यता चली जाती है, कहाँ तुम्हारे तेज चले जाते हैं, कहाँ तुम्हारा शौर्य पराक्रम समाप्त हो जाता है। अजीब बंधुओं, जरा संस्कृति को पहचानने का प्रयास करें। भाषा के आलोक में चलने का प्रयास करें। भाषा की अशुद्धि को दोहराने नहीं, शब्दों की पहचान आपको नहीं है। आप ऐसे हैं जिनसे शब्दों को छोड़कर ऐसे ही वैभव की चमक में, भौतिकता की दुनिया में, अत्याचार की दहली में झूठे तेज को गंवाकर, प्रतिभा को गंवाकर, प्रकाश को गंवाकर, और चाहते हो कि सौंदर्य सागर में हम निमज्जित होते रहें। कदापि संभव नहीं। वैभव तुझे खा डालेगा, पैसा तुझे मिटा देगा, यह नया शौक तुझे समाप्त कर देगा। तुम्हारी बुद्धि कुंठित हुआ ही है, तुम्हारा तेज समाप्त हुआ है। झूठे ऐसे विज्ञान के सहारे में जा रहे हो जो अग्नि का सिर पुंज है, मृत्यु का वाहक है और सृष्टि का संताप है। क्षमा करेंगे, चंद्रलोक में हम जरूर जाएंगे, आकाश में हमारा स्थान जरूर होगा, लेकिन उन ऋषियों की तरह जिन्हें काठ की लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस हवाई जहाज से हम नहीं जाएंगे। हम स्वयं जहाँ हैं वहीं से उड़ जाएंगे। क्या हनुमान की प्रतिभा को भूल रहे हो? समुद्र में कैसे चले गए, लंका में पहाड़ कैसे बन गए, मच्छर कैसे बन गए, वो कौन सी व्यवस्था है? क्या हमारा अतीत अपने आलोक से आलोकित नहीं करता है? राम ने किसके सहारे लिए थे रावण को संहार करने के लिए? क्या भूल गए हैं? पत्थर भी तैरते नहीं हैं क्या? अरे शिला भी तैरेगी आप में अगर सच्चा प्रभाव होगा तेज तपस्या का। तो आइए बंधुओं, तो आप देखें, तुम में जो लावण्य दिखता वह सब मेरा ही है जानो, पर तुम दुर्बल हो आए हो, अब भी तो सबको पहचानो। आज तो तुम दुर्बल हो आए हो। बड़ी दौलत रखे हो, बड़े प्रतिभाशाली हो, बड़े वैभवशाली हो, पूरे विश्व में तुम्हारी चमक है, फिर भी मच्छर तुझे काट रहा है। You are going to have a lot of money, but you are not going to take peaceful atmosphere in your life.
Where is power, mister? Where is culture? Where is your ability? Where is capacity? Where is your strength? Where is your qualification? Where is your education? भूल जाओ अंग्रेजी की ऐसी चमक को जिसमें सभ्यता और शील सौंदर्य का कुछ पता नहीं। तो आइए बंधु, अपने को पहचानो। रोगी बनाए हो प्यारे, तन के तेज मिटे जाते, काया हुई महादुर्बल, व्यर्थ आज हो पछताते। क्या तुम्हारे शरीर के तेज कहाँ चले गए? रोग का आक्रमण किसने कर दिया? शुगर से प्रभावित कैसे हो गए? थायराइड कहाँ से आ गया? कैंसर की व्यवस्था कैसे हो गई? रसगुल्ले का सौंदर्य क्यों नहीं ले रहे हो? स्वाद तुम्हारे कहाँ चले गए? घर का आनंद कहाँ चला गया? राग अनुराग सब कहाँ चले गए? हरी मूर्ख पहचानने का प्रयास कर। यह शरीर तुम्हारा दुर्बल होता जा रहा है और व्यर्थ तुम अपने तेज की ताजगी दिखा रहे हो। अब भी तो स्मरण करो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये जब रोग आक्रमण कर रहे हैं, वार्धक्य अवस्था आ रही है, किसी काम के नहीं रह पा रहे हो और बच्चों का प्रेम नहीं मिल पा रहा है और पत्नी के भी प्यार नहीं मिल पाते हैं, धन के भी आनंद नहीं मिल पाते हैं। ऐसा प्रेम विहीन, योग्यताहीन, रस विहीन, आनंद विहीन, आलोक विहीन, अलंकार विहीन, शारीरिक सौंदर्य विहीन, ऐसी संस्कृति विहीन वैभव संग्रह से क्या फायदे होंगे? पहचानो तो सही। Who are you, mister? Where are you and what are you? Why you have come here to? आपको जानना चाहिए मिस्टर, आप किस लिए यहाँ आए हो? यह हमारा पर्पस नहीं, उद्देश्य नहीं है खाते पीते रह जाएं। आते जाते जग में कितने खाते पीते मर जाते हैं, पर नाम उसी का रह जाता जो अमर कीर्ति रह जाते। अरे कुछ तो रख जाओ यहाँ, आना जाना तो लगा ही रहेगा, भव्यता बनी रहेगी। श्रेष्ठता अगर चली गई तो फिर बाकी क्या रह जाएगा बंधुओं? इसलिए जरा सोचने का प्रयास करें। भूले हुए हो फिर अपनी जगह पर आने का प्रयास करें। खोई हुई प्रतिभा को बटोरने का प्रयास करें और अपने ज्ञान विज्ञान का प्रसार प्रसार करें और हम अधिक से अधिक अंतरिक्ष लोक से भी ऊपर जाने का प्रयास करें। हमारा विज्ञान बढ़ता रहे, लेकिन कौन सा विज्ञान? वह विज्ञान जिसमें धर्म के साथ संस्कृति का और सभ्यता का सृजन होता हो। सभ्यता और संस्कृति से विहीन विज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपना ज्ञान रखें, अपना वह ब्रह्म गोला रखें, अपना आइटम रखें। भारत शांतिपूर्ण देश है। भारत वही देश है जिसे विश्वास है। भ माने भगवान, र माने राम, तो माने तारेंगे। अगर यहाँ कोई तारेगा, भव्यता देगा, आलोक देगा, प्रकाश देगा, आलोकित करेगा, वैभव देगा, आनंद देगा, मनोविरोध करेगा, तो वह भारत है। भगवान राम तारेंगे। बस इनके ही प्रति इनकी ही लीला देखने का प्रयास करें। आइए बंधु, अब अंतिम पड़ाव देखें आप। मृत्यु देखो दौड़ पड़ी है, नहीं बचा पाएगा कोई। भाई गुरुजन बाहर जा प्यारी, कोई आज न अपना होई। देखते नहीं मृत्यु सही व चलती, मृत्यु तो आपके साथ चलती। उनसे पूछो जो वरुण लोक में 29 करोड़ रुपए देकर प्यारे बेटे के साथ बाग पहुंचा हुआ था, क्या हुआ? उनसे पूछो एक ही बार 126 व्यक्ति जो पूल में से चले गए थे, क्या हुआ? बड़ी कृपा है प्रभु की,
कि आपका जन्म यहाँ उन्होंने दिया, और मरने के लिए भी सोचो किसी ऐसी जगह जहाँ कोई आपको पहचान सके। ऐसा नहीं कि जंगलों में आग लगी वहीं चले गए, ट्रेन में आग लगी उसी में चले गए, बाढ़ आई उसी में चले गए। अरे सोचो तो सही बंधुओं, ऐसा होता क्यों? ये तुम्हारे पाप के कर्मों का फल है। जरा सोचो, अपनी संस्कृति के सम्मान में, अपने अतीत के आलोक में, अपने गुरुजनों के प्रति अनुराग में, और अपने आदर्श माँ बाप के प्यार में, अपनी दुनिया में स्वयं रमकर जरा इधर भी आओ, सच्चाई की तलाश करो। सच्चाई आत्म प्रवंचन में नहीं, आत्मदर्शन में है। आत्म खत्म करने में नहीं, आत्मबोध में है। तो आत्मावलोकन करो, आत्मबोध करो, आत्मा का सम्मान करो, आत्मा का हत्यारा मत बनो। तो आज न गुरुजन काम आ रहे हैं, न भारजा काम आ रही है, कोई याद नहीं दिखाई पड़ता, कोई याद नहीं करता है। माता न सास्यात् पिता न सास्यात् गुरु न सस्यात् न मोचेत जो समुपेत मृत्युम। आज मृत्यु आ गई है, माँ नहीं कहती है हमारा पुत्र है, पत्नी नहीं कहती हमारा पति है, बच्चे नहीं कह पाते हमारा बाप है। अरे कैसी व्यवस्था है भाई, जरा पहचानो तो सही। तो नहीं बचा पाएगा कोई भाई गुरुजन भारजा प्यारी, कोई याद न अपना कोई, ऐसा समझकर आगे बढ़ो। तीसरी पंक्तियों को देखो, तूने मुझको विकृत करके अपना भी सब कुछ खो डाला, दुर्बल बने स्वयं तू अपने, मुझको भी तूने मर डाला। बार बार मैंने तुमसे कहा था कि आत्मा को पहचान कर आगे बढ़ो, तब शरीर के तेज सौंदर्य तुम्हें बिखरते भी नजर आएंगे। बार कहा गया, लेकिन तूने हमारी बात नहीं सुनी। अपने आकर्षक चेहरे पर गुमराह करता रहा संसार को। कहाँ गया वह तेज, कहाँ गई वह दीप्ति, कहाँ गया वह लावण्य, कहाँ गई वह पत्नी, कहाँ गया वह साथी, कहाँ गई वह विद्या। अरे कहाँ गए वे सारे वैभव के समान सुसज्जित। याद कर लो, तूने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए आत्मा की बात न मानने के कारण आज तुम्हारे शरीर के सारे सौंदर्य समाप्त हो गए, और तूने हमको भी अपने साथ कमजोर कर डाला। दुर्बल अपने भी बने और मुझ आत्मा को भी तूने मर डाला, कमजोर कर डाला। कैसे तुम्हारी सौंदर्य है, कैसा तुम्हारा आकर्षण है, कैसी तुम्हारी सोच है, कैसे तुम्हारे गंदे विचार हैं, किस आलोक में रहते हो, कौन सा तुम्हारा पथ है, कौन सी जातीयता है, कौन सी विकृति है, कौन सा अनुशासन है, कौन सी सरकार है, और कौन से लोग हैं, और कौन सा तुम्हारा मित्र है। पूछो तो सही। अपने आप भी गए और जजमान को भी लेते गए, मुझको भी बर्बाद कर डाला। सोचो, अब भी सोचो, आत्म तत्व को विकसित करना था यही हम सबका ध्येय। भूल कहीं भूल वही की जो पहले की थी, बन आए हम दोनों ये। अरे आत्म तत्व को पहचानो, आत्मा के तेज को पहचानो, इन्हें विकसित करो, उद्देश्य को समझो। तुम्हारा गंतव्य क्या है, तुम्हारा मंतव्य क्या है, तुम्हारा ध्येय क्या है, तुम्हारा ज्ञेय क्या है, तुम्हारा ज्ञेय क्या है, तुम्हारा प्रेय क्या है, तुम्हारा श्रेय क्या है। इन सारी वस्तुओं को पहचानो। श्रेयता इसमें नहीं है सिर्फ खाने पीने में, प्रेयता इसमें नहीं है सिर्फ हवाई जहाज में चलने के लिए। अरे भूल वही की जो पहले की, अब भी वही भूल कर रहे हो जो पहले कभी कर रखा था। बन आए हम दोनों हे, हम भी हे हो गए, छोटी अवस्था में आ गए, और तूने अपने को भी कमजोर बना दिया। अजीब बंधुओं, पहचानने का प्रयास करें। अब इन्हीं शब्दों के साथ आप सारे बंधुओं को अपने कुछ ऐसे वैसे शब्दों के
कहने के पीछे हमारा नमन, हमारी गलतियों की क्षमा की उम्मीद हम आपसे करते हुए वाणी को विराम देते हैं।